हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का और एक मॉडल सेट लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराऊंगा। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और क्लास को आपको लास्ट तक बने रहना है। और आपको मैं इस सीरीज में जितने भी मॉडल सेट कवर कराऊंगा आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास में अटेंड हो सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हमें क्लास की ओर चलेंगे। और आपको अगर आंसर पता होगा तो साथ साथ में आप लोग बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में आंसर देने की कमेंट में कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने। जी हाँ, जो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपको ग्रामर से और बुक पोर्शन इन दोनों से पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रामर में आर्टिकल भी आएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा एक्टिव पैसिव वाइज भी आएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं आपको इसी मॉडल सेट में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने हैं, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, ही डैश वीडियो गेम्स। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म यूज करने, नहीं वर्ब की कौन सी यहाँ पे फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने कौन सा होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप सबको बताइए जो यहाँ पे ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही के साथ क्या आता है, हमेशा इज आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है 3 में, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म यूज करने कौन सा वर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को आपको देखना है कि यानी सेंटेंस में कौन सा टेंस आ रहा है। जी हाँ, अगर आप टेंस को पहचान लेंगे तो आप लोग वर्ड फॉर्म को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या लगता है, हमेशा विल लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कम हो जाएगा, नहीं दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, लुक डैश दिस पेंटिंग। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करने कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। जी हाँ, जब भी क्या होती है देखने की बात होती है किसी चीज को, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करने कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे आप सबको बताइए कि कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द मुगल रूल्ड ओवर इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला जा रहा है 6 में, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई हैव होमवर्क टू डू, ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। और जैसा कि पता है कि जो आपका पिछले ईयर का जो पैटर्न था एग्जाम का, यानी वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो इस बार ऐसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपको यानी 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 के आंसर करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 60 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन आपको 60 में यहाँ पे 60 लाने हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से आंसर कर सके। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी देने की कोशिश कीजिए। और जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना। गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने हैं, कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे द का बोलेंगे, तो यहाँ पे द का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द क्या होता है कि पार्टिकुलर नाउन की यूज किया था। अगर यहाँ पे आपको बोल देगा कि भारत का गोल्ड, यानी कोई स्पेसिफिक आपको जगह बता दे कि भारत का गोल्ड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ भारत इज वेरी प्रीसियस मेटल। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नाउन का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए का यूज होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, वी सॉ हिम डैश। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म यूज करने कौन सा वर्ड फॉर्म आएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सॉ ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है 9 में, आई एम रियली सॉरी डैश यू, चूज द बेस्ट वर्ड फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म चूज करने हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट। हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 10 का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, अक्रॉस द डेजर्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये वर्ड आता है अक्रॉस, आपने सुना होगा अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर। तो मैं बता दूं कि जो अक्रॉस का यूज किया था वो कहाँ पे किया था, यानी कहीं भी क्या हो, एक छोर से दूसरी छोर जाना हो और हमको यानी दूसरी छोर का क्या पता हो, यानी लिमिट हो, पता हो कि यानी दूसरी छोर यानी
यानी इसका कोई दूसरा छोर है, जैसे नदी का एक दूसरा छोर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल। हमको पता है कि एक छोर से दूसरी छोर हम लोग जा सकते हैं। हमको पता है कि नहीं डेजर्ट का क्या होता है, दूसरा छोर होता है और क्या होता है, लिमिट होता है, तो हम लोग वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आई यूज डैश टू द सिनेमा अलॉट। जी हाँ, यहाँ पे आपको कौन सा यानी एक्सप्रेशन यूज करना है, कौन सा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। यानी आई यूज टू गो टू द सिनेमा अलॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, हैव यू हर्ड हर डैश ए जोक। जी हाँ, यहाँ पे आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यूज करने कौन सा आएगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखा नहीं क्या हो जाएगा, हैव यू हर्ड टू टेलिंग है जो, यानी आपने कभी उसको जो कहते हुए सुना है। यहाँ पे यानी कहते हुए, जाते हुए, गाते हुए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यानी वर्ब का कौन सा आता है, यानी ING वाला फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, तो आप लोग देख के आंसर आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, द कैट जम्प्ड डैश द चेयर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ऑन टू द चेयर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑन आता है प्रीपोजिशन है और एक होता है ऑन टू, तो ये दोनों का यूज क्या है और कहाँ पे होता है, तो मैं बता दूं कि ऑन का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले बताता हूँ। तो ऑन का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी सतह पर क्या होती है, उससे क्या रहती है, वो टच में रहती है। जैसे यहाँ पे अगर ऑन का यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या होगा, द कैट इज ऑन द चेयर। जी हाँ, जो बिल्ली है वो कहाँ है, चेयर पर है, यानी चेयर के सतह पर है और क्या है, उससे टच में है, तभी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। और ऑन टू का यूज़ कहाँ करेंगे, जब कोई चीज़ कहीं से चल करके किसी सतह पर आएगी, किसी सतह पर रुकेगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ क्या किया कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ पे जंप की, यानी चेयर के ऊपर की। तो यानी सतह पहले वो टेबल के ऊपर नहीं थी, यानी बाद में वो कूद के टेबल के ऊपर, यानी टेबल के सतह में गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑन टू का यूज़ किया। तो मैंने ऑन और ऑन टू का यूज़ बता दिया आपको। और अगर कहीं भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 15 पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इट इज़ ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिखा नहीं, बाई ए फेमस पेंटर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि बाई मतलब जो भी पेंटर होता है अपना नाम लिखता है, क्या लिखता है, बाई डैश, यानी जो भी उसका नाम रहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिखा यहाँ पे आपको जो करेक्ट सेंटेंस है, जो सही वाक्य है, आपको उसको चूज करना है, कौन सा होगा। तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करने हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको ग्रामर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपको सेंटेंस करेक्ट में भी देगा, स्पेलिंग करेक्शन में भी देगा, उसके बाद आपको आर्टिकल प्रीपोजिशन आपको ये सारा देगा। तो यहाँ पे 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिखा यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करने हैं। 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, ही केम हियर ऑन फुट, यानी वो पैदल आया। यहाँ पे कैसे आया, पैदल आया। जब भी पैदल आने की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऑन फुट यूज करेंगे। जी हाँ, तो ये बात आपको याद रखनी है, कहीं पे भी यानी फुट के बारे में आओ, यानी पैदल चलने के बारे में, तो हम लोग ऑन फुट यूज करेंगे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, आई एम टायर्ड ऑफ डैश। दिखा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि जब भी कोई चीज़ मतलब क्या हो, यानी इंतजार करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तो हम लोग अभी किसका यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का ING वाला फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। 20 में आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आई डोंट थिंक राजेश इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी आपको वर्ड चूज करने हैं जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा यहाँ पे वर्ड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लाइवलीहुड होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आजीविका, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पता करना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, कौन से ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी साइकोलॉजिकल जो है बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्या बोला जा रहा है 23 में, फिर राइट आंसर बताइए। डू ही डैश ए ब्लू स्कर्ट टुडे। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं क्या हो जाएगा, डू ही इज वियरिंग ए ब्लू स्कर्ट टुडे हो जाएगा। जी हाँ, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जाए 24 में, द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बेस्ट ऑप्शन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, द फोन इज रिंगिंग कैन यू आंसर इट प्लीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम डैश प्रीपेयर्ड। जी हाँ, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फुल्ली, यानी आई एम फुल्ली प्रीपेड। जी हाँ, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, नहीं एक्सप्लेन मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन में 26 को देखिए, क्या बोला जाए 26 में, द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको चूज करना है, यानी कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन सही होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 27 को क्या बोला जा रहा है, द सिनोनिम ऑफ एनुअल। जी हाँ, यानी जो सिनोनिम मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि समानार्थी शब्द। जी हाँ, एक अर्थ वाला शब्द यहाँ पे जो एनुअल का है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ईयरली हो जाएगा। दिखानी क्या होता है, एनुअल मतलब वार्षिक होता है और ईयरली का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने हैं, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आप सबको बताइए, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी हो जाएगा। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 29 में, दे वर वॉचिंग मी। यहाँ पे बेस्ट पैसिव वॉइस यूज करने। जी हाँ, सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। दिखानी आई वॉज बीइंग वॉच्ड हो जाएगा। दिखा एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। दिखा यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है। जी हाँ, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आई यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, हमारा वॉज आता है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये वॉज हो जाएगा। जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होती है वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, तो आई वॉज बीइंग। और ये वॉज हमेशा जो होता है एक्टिव से पैसिव होता है, चाहे वो किसी में भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज बीइंग वॉज्ड हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन 30 में देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हु रोट एंडीमियन। जी हाँ, ये एंडीमियन एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन कीट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, डन स्टडीड लॉ एंड रीड। जी हाँ, डन से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जॉन डन। जी हाँ, जो कि हमारे राइटर हैं, उन्होंने स्टडीड लॉ स्टडी किया था और क्या पढ़ा था उन्होंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जी हाँ क्या हो जाएगा, थियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी ये सारे नोट्स जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप लोग अगर पता नहीं है तो आप लोग को नोट हर हाल में कर लेना है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके इसको अच्छी तरीके से। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका। जी हाँ, नानू काका जो है उनके साथ में कौन फ्री में ट्रेवल्ड किया था, तो आप सबको बताइए कि उन्होंने एक बास्केट लाया था, अपने बास्केट में किटिन यानी किटन मतलब यानी क्या होता है, बिल्ली का बच्चा को लेके आया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हु रोट हकलबेरी फिन। जी हाँ, ये भी पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। 33 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मार्क ट्वेन उन्होंने ये लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। जी हाँ, यानी जो ट्रू होम रूल था उससे कौन सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट थे, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो हमारे पूर्वज यानी जो आवर एंसेस्टर थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, काफी संतुष्ट थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। जी हाँ, इंडिया क्या है, अभी भी इमूवेबल है, मतलब क्या है, ये स्थिर है। जी हाँ, यानी अटल है, और यही इसकी क्या है, ग्लोरी है। जी हाँ, ग्लोरी मतलब महिमा, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हु फाइंड्स मैकावेटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। जी हाँ, किसने देखा मैकावेटी को आधा सोया और यानी सुस्त, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी टी.एस. एलियट हो जाएगा। चलिए अब इसी से देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जाए, 37 में राइट आंसर बताइए,
ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, जी हाँ, यानी जो औरतें होती है उनको बहुत सारी क्या करना पड़ता है, यानी कस्टम्स और रिचुअल्स का क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। कब, यानी किसके दौरान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाए 38 में, देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। हु वांटेड टू किल द स्नेक, जी हाँ, स्नेक यानी सांप को कौन मारना चाहता था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, द पोएट यानी पोएट खुद मारना चाहता था सांप को। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, जी हाँ, यानी ये भी एक पुस्तक है, ए पैसेज टू इंडिया, इसको किसने लिखा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, E.M. फॉरेस्टर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 40 में, फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स, जी हाँ, यानी बेंजी को यानी हेन यानी मुर्गी रखने का जो एडवाइस यानी सलाह दिया था वो किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या है 41 में, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए। द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, दिखा, यानी जो सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, दिखा, यानी ये जो सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जी है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखा नहीं, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये लाइन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है 42 में, देखिए फिर राइट आंसर बताइए। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, दिखा, यानी हमारा एक लेसन का नाम है भारत इज माई होम, जिसके राइटर कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी जाकिर हुसैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 43 को देखिए क्या बोला जा रहा है। डोरोथी एल सीयर्स इज ए या इज एन, दिखा, यानी जो डोरोथी एल सीयर्स है वो क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, इसे यानी वो क्या थी, एक निबंधकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। शिखा नाओया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जी हाँ, यानी जो शिखा नाओया है वो कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जापानीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान के वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कौन, शिखा नाओया। चलिए क्वेश्चन 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम, जी हाँ, बेंजी के पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी लैंड को रेंट पे दिया था, वो किस नाम के आदमी को दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो सैंडर्स नाम का व्यक्ति था उन्हीं को दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है। पर्ल अस बक टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, जी हाँ, जो पर्ल अस बक थे उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, चाइनीज यूनिवर्सिटी, लेकिन वो जन्म से क्या थी, वो एक अमेरिकन थे, लेकिन वो बचपन में यानी उनके पेरेंट्स कहाँ पे बस गए थे, चाइना में बस गए थे और वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। एंटन चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग, जी हाँ, जो एंटन चेखोव है उन्होंने अपनी जो लिटरेरी करियर को शुरू किया था क्या लिख के शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कॉमिक स्केचेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या है 48 में। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, दिखा, ये जो लाइन है कौन सी, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोसी, ये रेनी लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, जी हाँ, यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये किसके यानी कविता का संग्रह है किसका, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी जो वर्ल्ड विटमैन है उनकी एक कविता का संग्रह है कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें बहुत सारी कविता क्या है, एक ही बुक में बहुत सारी कविता है जो कि वर्ल्ड विटमैन ने लिखा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 क्या बोला जा रहा है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, दिखा, यानी जो ये सेंटेंस है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से लिया गया हमारा, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी से लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन 451 क्या बोला जा रहा है। लैमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, जी हाँ, ये दो पुस्तक है लैमिया एंड हाइपेरियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन किट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है। 52 में मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ, जी हाँ, जो मैकाविटी एक बिल्ली का नाम रहता है वो क्या रहता है, फुल ऑफ डिसीट, जी हाँ, डिसीट का मतलब क्या होता है, वो मीनी फुल ऑफ छल कपट से क्या रहता है, वो बिल्कुल छल कपट रहता है, कौन, बिल्ली। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3 क्या बोला जा रहा है, स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। दिखा जो स्मोक यानी जो स्नेक्स यानी जो सांप थे वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के यानी कहाँ पे देखा गया था, किनके बीच में देखा गया था, तो यहाँ पे एमंग बुक्स हो गया, यानी बुक्स के किताब के बीच में उसको देखा गया था। चलिए क्वेश्चन 54 देख लीजिए। द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। दिखा एक जो लाइन है यहाँ पे कौन सा, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जी हाँ, ये कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने एन एपिटाफ से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। दिखा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यानी बी ऑप्शन नंबर 1476 यानी 1476 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 56, अनटचेबल एंड कुली आर रिटन बाय। दिखा ये दो पुस्तक है अनटचेबल और कुली, ये किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मुल्कराज आनंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, MR आनंद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है, 57 में हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाय। जी हाँ, ये भी पुस्तक है, दो पुस्तक हैमलेट एंड ओथेलो, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखा नहीं, विलियम शेक्सपियर। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी पुस्तक का नाम लिया, उनके जो राइटर का नाम लिया, आपको हर हाल में नोट कर लेना। दिखा क्योंकि आपको इन्हीं राइटर और इन्हीं बुक्स में से आपको कोई सा भी एग्जाम में पूछ देगा, वो आपको हर हाल में एक दो जरूर पूछता है एग्जाम में। चलिए आप क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश है अभी 15वीं शताब्दी से लेकर अभी जो यानी फिलहाल चल रही है वो इंग्लिश, उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है, यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड। यानी जो वर्ड ये ड्रामा आया है ये कहाँ से आता है, यानी कहाँ से लिया गया है वर्ड को, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये क्या है, ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, वर्ड्सवर्थ वॉज ए। दिखा वर्ड्सवर्थ क्या थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वॉज ए क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा। दिखा नहीं वो क्या थे, कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा तो मैंने आपको जो मॉडल सेट है वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। अगर आपने देख लिया तो आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इस मॉडल सेट को पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।